मंडला से लगी सकवाहा और रामबाग गांवों में देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब अवैध शराब के खिलाफ गांव की महिलाएं सड़कों पर उतर आई। हाथों में डंडे लेकर महिलाओं ने शराब ढाबों और घरों में दबिश दी और खुलेआम बिक रही कच्ची पक्की शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंडला जिले की नर्मदा किनारे बसी सकवाहा और रामबाग क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब के बिक्री का आरोप है। इसी से परेशान होकर गांव की महिलाएं खुद आगे आई और रात में ही सड़कों पर उतरकर शराब बेचने वाले ढाबों और घरों पर पहुंच गई। महिलाओं ने मौके पर कच्ची शराब के डोंगे जब्त किए और शराब बंद कराने की मांग की। सूचना पर महाराजपुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन महिलाओं का आक्रोश कम नहीं हुआ। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस अवैध शराब बेचने वालों से वसूली करती है। इसी दौरान महिलाओं ने वीडियो बनाना शुरू किया तो पुलिस द्वारा मोबाइल छीने जाने का भी आरोप लगा। इस बात को लेकर करीब 3 घंटे तक महिलाओं और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। महिलाएं लगातार पुलिस को शराब बेचने के ठिकाने दिखाती रही। हालत बिगड़ते देख थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मामला कल जो आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे और होटल ढाबों में शराब पकड़ी, क्या है पूरा मामला? हम लोग उनके घर गए थे कि आप शराब न बेचो। गांव में इतने सारे मतलब बुजुर्ग लोग तो सही हैं, बच्चे और जवान मतलब दीदियां विधवा हो रही हैं। घर में कुछ चावल वगैरह कुछ बचाते नहीं हैं, सब बैग देते हैं। खाने को बच्चों के लिए नहीं है, वो बैग देते हैं और भरी जवानी में मर गए। अब वो लेडीज कैसे बच्चों को पाली, क्या करे? और हमारे गांव में इतनी शराब बिकती है और बनती है कि क्या बताएं। आधा गांव पूरा शराबे बेच रहा है। किस किस के द्वारा ये शराब बेची जा रही है? अब वो तो पता नहीं, अब किस किस के। बाकी ये ढाबा में भी बिक रहे हैं और घरों में भी बन रहे हैं और बिक रहे हैं। आबकारी विभाग आया, उनका क्या कहना है, सहयोग देंगे बोलते हैं और वही तो केस बना के अभी तक कोई सुनाई नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। आपका क्या नाम? कविता बरमैया। मामला कल जो आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे और होटल ढाबों में शराब पकड़ी, क्या है पूरा मामला? हम लोग उनके घर गए थे कि आप शराब न बेचो। गांव में इतने सारे मतलब बुजुर्ग लोग तो सही हैं, बच्चे और जवान मतलब दीदियां विधवा हो रही हैं। घर में कुछ चावल वगैरह कुछ बचाते नहीं हैं, सब बैग देते हैं। खाने को बच्चों के लिए नहीं है, वो बैग देते हैं और भरी जवानी में मर गए। अब वो लेडीज कैसे बच्चों को पाली, क्या करे? और हमारे गांव में इतनी शराब बिकती है और बनती है कि क्या बताएं। आधा गांव पूरा शराबे बेच रहा है। किस किस के द्वारा ये शराब बेची जा रही है? अब वो तो पता नहीं, अब किस किस के। बाकी ये ढाबा में भी बिक रहे हैं और घरों में भी बन रहे हैं और बिक रहे हैं। आबकारी विभाग आया, उनका क्या कहना है, सहयोग देंगे बोलते हैं और वही तो केस बना के अभी तक कोई सुनाई नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। आपका क्या नाम? कविता बरमैया। अभी तक तो शराब बंद नहीं हुई है यहाँ, उसी तरह से शराब बिच रही है रामबाग में पूरे, और शराब बन भी रही है। और हम लोगों का कहना है, क्या बोलते हैं, कच्ची पक्की पूरी तरह से शराब बंद होना चाहिए, चाहे वो ढाबा की हो चाहे वो घरों की, और जो भट्टियां चग रही हैं वो भी बंद होना चाहिए। क्योंकि ये हमारी चाची खड़ी हैं, वो देखिए, ये अभी 2 महीने से हम लोग के यहाँ चाचा का देहांत हो गया। इनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, इतना ज्यादा दारू पीते थे, कभी खाना नहीं खाते थे, घर में खाना नहीं बनने देते थे, मारपीट लड़ाई दंगा जे चलता रहा। दारू के चलते उनकी मौत हो गई, दारू पीते पीते वो खत्म हो गए हैं। और आबकारी आई वहाँ पर, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम लोग दारू ले गए हैं, उन लोग हम केस बनाएंगे, लेकिन हमें अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। आप लोग थाने गए थे? नहीं, अभी जाएंगे हम लोग थाने। रात में नहीं गए हैं, रात में अब जाएंगे, क्योंकि रात में को ज्यादा टाइम हो गया था रात में। और टीआई सर ने हमारे यहाँ महिलाओं जो वीडियो बना रही थी उनका मोबाइल छुड़ाया। उनका कहना था वीडियो मत बनाओ। वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? कहाँ पर टीआई मोबाइल छुड़ाया? रामबाग में। किनका मोबाइल छुड़ाया था, उनका नाम? मेरी जेठानी टीना बरमैया, उनका मोबाइल टीआई सर ने छुड़ाया है। आपका पूरा परिचय, नाम? मैं पूजा बरमैया। रामबाग में आप लोगों के द्वारा शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई, शराब पकड़ाई गई, उनकी क्या है पूरा मामला? सर, हम कुछ दिन पहले से ही ये कार्रवाई कर रहे हैं कि नशा मुक्ति अभियान के तहत कि आप शराब वराब बंद कर दो करके। इसके बावजूद भी यहाँ के कुछ लोग हैं जो शराब टोटल मतलब बंद ही नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे शराब। और ये मध्य प्रदेश शासन के अनुसार बताया गया है कि अपने नर्मदा नगरी की 5 किलोमीटर दूरी से शराब बेचना या
बेचना बंद करना है करके, पर अभी तक ये कागज कार्रवाई पे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है ऐसा कि वो बंद हो जाए शराब करके। और कल हम लोग गए थे सभी महिलाएं, मतलब बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन को बताकर ग्राम पंचायत से लेटर पैड में लिखकर उनको जानकारी भी दिए कि आप आओ अपने ग्राम बाग सखवा में, आप देखो कि शराब और जुए खेला जाता है, शराब बिका जाता है करके, पर उनने कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो हम ऐसे ही घूमते रहे 2-4 दिन तक कि कोई शराब बेच रहा है कि नहीं करके। तो कल हम आरती कछवा के घर गए, आरती बरमैया के घर गए, तो वहां पे बहुत सी शराबें पकड़ाई गई। अब उसमें से हम 112 लगाए पर सर कोई नहीं आया। फिर बाद में पुलिस प्रशासन बोले, मतलब टीआई को कॉल किया तो टीआई बोला कि हम कहीं और हैं करके। फिर उसने वहीं से पुलिस प्रशासन को भेजा, उसमें पुलिस प्रशासन भी उनको ताला वाला मतलब खोलने में जो भी रहा तो वो खोल ही नहीं मतलब खुलवा नहीं पा रहे थे। तो फिर टीआई सर आया, उसने खुलवाया और उनके घर से कम एक बोरी भर की शराब मिली पक्की, और कच्ची शराब मिली। एक बंडल पूरा प्लेन का पूरा पैकेट था पक्का वाला। इसके बावजूद भी उनने बोला कि मतलब वीडियो बना रहे थे गांव की जनता, हमारी महिलाएं लोग, तो उन्हें वो अब उनसे मोबाइल छुड़ा लिए, बोला कि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है करके। टीआई सर ने, हाँ, उनने महिलाओं से मोबाइल छुड़ाकर उनने बोला कि आप वीडियो ना बनाओ, उनकी बदनामी होगी करके। और उनने उनसे इतने रिस्पेक्ट से बात किया कि मतलब ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पैसा खाकर उनका बैठा हुआ है। और वो बोल रही थी आरती बरमैया कि हम पुलिस प्रशासन को हर महीना 1 लाख रुपए देते हैं और वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे करके। मैं ग्राम पंचायत सखवा की सरपंच हूँ, मेरा नाम रंजीता उइके। फिलहाल पुलिस ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अवैध शराब पर वाकई लगाम लगेगी या महिलाओं को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।